तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है साहिल सैफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है साहिल सैफ़ी और आप देख रहे हैं डिवाइन व्लॉग्स। अभी हम जा रहे हैं कैंची धाम। आपको पता ही होगा कैंची धाम में नीम करोली बाबा हैं, तो उनका एक तरीके से आश्रम है। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी, और बहुत करीब है यहाँ से, अभी थोड़ा दूर ही रह गया है। तो वहाँ जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा यहाँ पर आश्रम खुला हुआ है और क्या क्या उस आश्रम से रिलेटेड है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ये पूरा ब्लॉग देखना। आप में से कैंची धाम अब तक कौन कौन आ चुका है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मोस्टली तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड में तो मोस्टली सब लोग आए हुए होंगे, तो उत्तराखंड वालों जल्दी से कमेंट करो। और अभी मैं आधी टीम का इंतज़ार कर रहा हूँ, पीछे से आएगी और आधी टीम आगे जा चुकी है। तो मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ, आधी टीम रुक गई थी तो उनका वेट कर रहा हूँ, फिर हम साथ में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि हम थे यहाँ पर भीमताल में, लेकिन अब हम आगे बढ़ चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं कैंची धाम, नीम करोली बाबा का मंदिर। ये दो पहाड़ को बीच में बना हुआ है जगह पे, तो इसको इसी वजह से कैंची धाम बोला जाता है। आप देख सकते हो किस तरीके से दो पहाड़ के बीच में है और ये कैंची की तरह काटते हुए जा रहा है, तो ये इस वजह से यहाँ कैंची धाम पड़ा। और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पर आश्रम बना हुआ है। अभी हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम, जैसे कि आप देख सकते हो। और अभी हमें पूरा लंबा सफ़र करना है और हमें जाना है यहाँ पर जागेश्वर धाम। ये बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन हम ये हल्के हल्के सफ़र पूरा करेंगे और बीच में बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए जाएंगे। हम लोग रूट जो पकड़ेंगे वो अल्मोड़ा का पकड़ेंगे, यहाँ से अल्मोड़ा से पकड़ते हुए जाएंगे। तो अभी आश्रम का मज़ा लीजिए, पहले हम इसको कवर करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कैंची धाम तो आ गया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा भूख लग रही थी, तो हम अभी अंदर जाने से पहले पेट पूजा करेंगे। देखिए आगे सबकी ब्लॉगिंग छूट गई। ये पहला नंबर वो ब्लॉगर था, ये भी गया, ये दूसरा नंबर भी गया, तीसरा नंबर भी गया। नहीं तो खाना, अब तो खाना खा रहे हो, मैं तो बना रहा हूँ। देखो फिर चालू हो गया, ये देखा ये भी आ गया। अब ये ठंडे पड़े हुए हैं 2 ब्लॉगर, लेकिन अभी 3 ये हैं। खाने के आगे सबकी निकल जाती है। मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है दिखने में। आप लोगों को ये कैंची धाम है, ये आश्रम बना हुआ है और आप देख सकते हो कि यहाँ से पहाड़ किस तरीके से इसको दोनों साइड से काटते हुए जा रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको कैंची धाम बोला जाता है। कैंची से इसको बताया गया है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। तो कुछ बातें जो मैं नीम करोली बाबा के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, और वो ये है कि इनकी 11 साल की एज पे ही शादी हो गई थी, ठीक है। और इनको मतलब पहले से इंटरेस्ट नहीं था, मतलब लाइफस्टाइल इन चीज़ों में, और ये बहुत शांत रहते थे। तो शांत रहते रहते फिर इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ एट द एज ऑफ 17। ही गॉट सेल्फ रियलाइज्ड मीन्स उनको पता चल गया कि मैं कौन हूँ। एक सवाल आता है कि मैं हूँ कौन, तो उनको उसका जवाब मिल गया, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जब उन्होंने अपना किंगडम छोड़ा था। उस तरीके से एक एक करके आप किसी भी प्रॉफिट्स को उठा लीजिए, मास्टर को उठा लीजिए, कोई ना कोई सबको कैसे न कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसे ही यहाँ पर नीम करोली बाबा हैं, उनको भी उसी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एट द एज ऑफ 17। मैंने इतना बता दिया तो मैं एक स्टोरी भी आपको सुनाता हूँ कि इनका नीम करोली बाबा नाम कैसे पड़ा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा किस्सा है, तो मैं आपको किस्सा समझाता हूँ। इसके पीछे किस्सा ये है कि एक बार ये ट्रेन से जा रहे थे बिना टिकट के, तो इनको रोक लिया गया था स्टेशन पे कि आप मतलब
इस तरीके से बिना स्टेशन मतलब टिकट के कैसे जा रहे हो। तो उनको स्टेशन पे जो उतारा था उस स्टेशन का नाम था नीम करोली बाबा, दीप करोली, ठीक है। अब उस स्टेशन पे उतारा तो उसके बाद क्या हुआ था, जो ट्रेन थी वो चलनी बंद हो गई थी। तो जब ट्रेन चलनी बंद हो गई उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्राई किया गया, ट्रेन चले 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 लेकिन ट्रेन चली नहीं थी। तो उसके बाद वहाँ का जो स्टेशन का हेडमास्टर था उन्होंने देखा कि दीप करोली बाबा है कि वो उनको ट्रेन से उतार दिया गया है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे माफ़ी मांगी कि आपको हमने बीच में उतार दिया। उसके बाद उनको ट्रेन में वापस लेके आया गया, स्वागत किया गया, सब लोगों ने उनका वापस बोला कि आप आइए। जब वो वापस आए उसके बाद वो ट्रेन चली थी और जिस स्टेशन पे उनको उतारता वो नीम करोली था। तो तभी लोगों ने उनका नाम नीम करोली बाबा रख दिया। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, आप बहुत सारी बुक्स भी है जिसमें इनके बारे में लिखा गया है। तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना एक बार आकर। ही स्प्रेड इज टीचिंग एवरीवेयर एंड उन्होंने अपनी फैमिली को भी बाद में छोड़ दिया था इसी चक्कर में कि वो सब तक अपनी टीचिंग्स को फैला सकें। और टीचिंग्स वही हैं जो हर मास्टर फैलाता है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, गौतम बुद्ध हो। गौतम बुद्ध थे, उनको बुद्ध दिया गया, जीसस को क्राइस्ट का टाइटल दिया गया। ऐसे हर एक को कुछ ना कुछ मिलता है क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, वो जान चुके होते हैं कि वो है कौन। तो वही अपनी टीचिंग के लिए उन्होंने फिर आश्रम्स खोले। यहाँ पर उनके एक फ्रेंड थे तो वो अपने फ्रेंड से उन्होंने बात की, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक आश्रम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने आश्रम बनाया, यहाँ पर लोग आते हैं, टीचिंग्स को देखते हैं। अंदर बहुत अच्छे से बना हुआ है, अभी एंट्री यहाँ पर है नहीं, अंदर आप कैमरा नहीं ले जा सकते हो, लेकिन मैं जा चुका हूँ अंदर। बहुत अच्छे से टीचिंग से रिलेटेड है, आप जाओगे लेकिन आपको थोड़ा सा डीपली इन चीज़ों को जानना पड़ेगा पहले। अगर आप खाली अपने मतलब से आओगे यहाँ पर तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सब कोई अपने मतलब से ही आते हैं तो मतलब से कुछ नहीं होगा। आपको बस टीचिंग को समझना है, मेडिटेटिव रहना है, उसके बाद आप कनेक्ट हो पाओगे यूनिवर्स के साथ। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कहीं भी जाओगे आप कोई बेनिफिट नहीं है फिर। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर क्या नाम है उनका, एक तो स्टीव जॉब्स आ चुके हैं और एक अपना मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं और एक एप्पल के, दोनों यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं अपने टाइम में। और उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि हम यहाँ आ चुके थे पहले, तो वो भी यहाँ विज़िट करके आ चुके हैं और उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली। फ़िलहाल मतलब से आओगे तो वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है, वो आप जोड़ दो किसी चीज़ से, लेकिन आपको सेल्फ रियलाइज़ होना ज़रूरी है। चाहे आप कितने बड़े कंपनी के फाउंडर बन जाओ, कुछ बन जाओ, उससे मतलब नहीं होता है। आपको इस टीचिंग्स का मतलब समझना ज़रूरी है कि वो टीचिंग क्या दे रहे हैं। आपको मेडिटेटिव रहना है, आपको ये बहुत चीज़ों को समझना है। ऐसे आप कितना भी विज़िट करिए, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। बस आप ये मेडिटेटिव होके बैठिए, कनेक्ट होइए और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप खुद उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे जो सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू है, मतलब तरफ लेके जाएगा आपको। एट द एज ऑफ 17 सेल्फ रियलाइजेशन होना, इसका मतलब कि आप ये सवाल शुरू से करना शुरू कर देते हो कि आप है कौन। क्योंकि आप इतना बिज़ी रहते हो अपनी लाइफ में, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, सब ये सवाल करना बंद कर देते हैं कि मैं हूँ कौन। और यही सवाल जो कर लेता है, क्योंकि आप रेगुलर उसी लाइफ को जीते हो, खाना खाना, घूमना, डेली वही लाइफ घूम फिर के होती है। आप कभी नोटिस करना वही चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन इसका एक एंड भी है और वो एंड तभी हो सकता है जब आप सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन को हर एक बोल चुका, हर एक मास्टर, परमहंस योगानंदा, ओशो, ठीक है, कोई भी नहीं है ऐसा जिसने इस बारे में बात नहीं की है। चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ठीक है, या फिर आप जीसस क्राइस्ट कह लो, या फिर मोसेस कह लो, ठीक है, आप कोई भी मास्टर ले लो, कोई भी प्रॉफिट ले लो, सबका यही कहना है, सबकी टीचिंग्स वहीं लेके जाती हैं एक ही सवाल की तरफ। और बहुत जगहों पे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता था कि ये सब चीज़ों को, तो उनको बस डायरेक्ट ये बता दिया कि आप मेडिटेट, मतलब बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लो, बस वही काफ़ी है, जिससे एटलीस्ट आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो कुछ बुरा भी नहीं करोगे, आप गॉडली कनेक्टेड रहोगे, यानी कि अपने आप से कनेक्टेड रहोगे और कुछ डिस्ट्रक्टिव नहीं करोगे, नेचर के साथ कनेक्टेड कम से कम रहोगे, अनकॉन्शियसली लेकिन एटलीस्ट रहोगे। तो मोस्टली जो पर्पस है वो बहुत डीपली है और डीपली समझने के लिए आपको पहले थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फ़िलहाल ये मैंने घूम लिया है पूरा, तो बहुत अच्छी जगह लगी मेरे को। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे,
क्योंकि यहाँ से अभी अंदर तो एंट्री है नहीं, तो अभी हमने यहीं पास में लंच कर लिया था। अब हमें ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, आगे जाएंगे जब बहुत दूर जाके हमको ऑप्शन मिलेगा, मतलब डिनर ही कर पाएंगे डायरेक्ट। तो लंच का ऑप्शन यही था, तो हमने यहीं पर ही कर लिया। कैची धाम तो आपने अच्छे से घूम लिया, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है और अभी एक्सप्लोर करना है। तो अगली लिस्ट में हमारा आता है सीधे सीधे अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा जाने के लिए जो रूट है लोहाली होते हुए, ये जन्नत से कम नहीं है। इसे आप ज़रूर हमारे साथ एक्सप्लोर करना। अगले व्लॉग में मैं आपको यही रूट दिखाने वाला हूँ, तो अगले व्लॉग को ज़रूर फॉलो करना। तो मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, जल्दी मिलते हैं। खुदा हाफिज़।